वेलकम टू अकाउंटिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और आई होप कि आपने पार्ट 1 में जो होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आइए शुरू करते हैं। अभी हमारे पास रिज्यूम भी है और हमने इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर कर लिया है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे वो है जीएसटी का, क्योंकि हर कंपनी में जीएसटी तो एप्लीकेबल होता ही होता है। और ऐसा समझ लो कि आप जॉब करने के लिए भी जाओगे तो जीएसटी को तो आपको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम जीएसटी की प्रिपरेशन करेंगे और वन बाय वन हम आगे की ये जो सीरीज है, चैप्टर्स है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, देखो, मैं आपको जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर प्रिपेयर नहीं करवाऊंगी, और ये जितने भी हमारे वीडियोज़ है उसके एंड पे आपको होमवर्क मिलेगा विथ क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले वो क्वेश्चन मिलेंगे और उसके दूसरे या थर्ड पेज पे आपको आंसर भी मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको उसको प्रिपेयर करना है, बट प्रिपरेशन के पहले कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, मीन्स आपको पता होने चाहिए। ओके, मैं आपको सबसे पहले वो प्रिपेयर करवाऊंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है करंट जीएसटी स्लैब्स इन इंडिया। ओके, 2026 में कौन से एप्लीकेबल है, ओके, वो आपको देखना है। जीएसटी के जो स्लैब्स है वो अगर आप देखोगे तो कितने हैं, मेन हमारे 4 स्लैब्स है, 0%, 5%, 18 एंड 14। ये आपको याद रखना है। अभी देखो, ये जो चेंजेस है, अभी काफ़ी सारी जगह पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा आपने ये क्वेश्चन मतलब बता तो दिया 0, 5, 18 एंड 40, बट ये कब से चेंज हुआ है। ओके, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का चेंज होता है, राइट। तो आप बोल सकते हो 22 सितंबर 2025 से ये चेंज हुआ है। ओके, और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो कुछ रेट्स या फिर परसेंटेज वगैरह जो है वो हमेशा चेक करके जाना, ठीक है। मे बी ये जो वीडियो है वो अभी आप नहीं देखोगे, मे बी 6 महीने या 1 साल के बाद अगर आप देखो और समझ लो चेंज हो चुका, तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। हमेशा रेट्स और परसेंटेज चेंज चेक करके जाना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोस्ट जीएसटी रिफॉर्म द मेन जीएसटी रेट्स आर 0, 5, 18 एंड 40। ओके, तो आपको ये इसका आंसर मिल गया, राइट। अभी देखो, इसमें ना कुछ कुछ वर्ड्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे जीरो जो परसेंट है उसमें कौन सी प्रोडक्ट या मतलब कौन से कैटेगरी में जीरो है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं जीरो को नील या फिर एग्जैम्प्ट बोलते हैं। ओके, जिसमें आता है फ्रेश मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एग। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा समझा है कि मतलब सोचा है कि जो भी डेली की प्रोडक्ट्स है, ओके, उनको हम लोग जीरो करते हैं, मीन्स उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। टाइम्स अभी देखो, आपको है ना कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को भी याद रखना है, मीन्स उसमें जीरो में कौन आता है, 5 में कौन आता है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर जैसे कि आपको बोलना है जीरो जैसे कि 0% जीएसटी है, इसमें फ्रेश मिल्क, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, एग्स ऐसे होते हैं। ओके, गवर्नमेंट ने उसको नील कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में लोअर में आता है 5%। इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो 5% कर दी है, जैसे पैक्ड फूड आइटम्स है, फुटवेयर हो गया। इसके बाद में हम कहीं पे इकोनॉमिकल रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो भी वहाँ पे 5% लगता है। ओके, इसके बाद में स्टैंडर्ड किया है 18%, जो कि है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ऐसे कुछ हम करते हैं या फिर सर्विसेज लेते हैं या फिर कुछ सामान खरीदते हैं तो फिर 18% जीएसटी लगता है। और स्पेशल या लग्जरियस सीन गुड्स के लिए 40% लगता है, जैसे कि लग्जरियस कार, हाई एंड बाइक्स, टोबैको अगर आप खाते हो, ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स होगी तो ये केस में आपका 40% जाता है। मीन्स गवर्नमेंट कहता है कि टोबैको वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं, अभी आप खा रहे हो तो 40% जीएसटी दो। या फिर अगर आप लग्जरियस कार खरीदते हो तो आपको 40% देना पड़ेगा क्योंकि आप पैसे वाले हो। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर देखो, आपको ऐसे भी कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि मैंने तो सुना है कि 12 एंड 18 पर 28% भी जीएसटी है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे दिया ने तो मुझे ये इतने ही बोले थे और 12 और 18 का तो बोला ही नहीं था। 12 एंड 18 थे। ओके, आपको बोलना है 12% एंड 28%, सॉरी, स्लैब्स वर रिमूव्ड इन द जीएसटी रेशनलाइजेशन। मतलब ये 22 सितंबर के पहले ये जो रेट्स है ना वो 12 और 18, 28 भी थे, बट अभी वो रिमूव हो चुके हैं और इसकी जगह पे ये फाइनल वाले जो रेट्स हैं वो आए हुए हैं। ओके, तो समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको जस्ट आपका नॉलेज चेक करने के लिए आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, बट अगर आप श्योर हो तो हमारे क्वेश्चन मतलब हमारे जो आंसर है, ओके, जो हम दे रहे हैं उस पर फर्म रहना है। अभी काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि
ऐसा होगा कि जैसे ना सामने वाला आपको बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 12 और 18 28 तो अभी भी है। ओके, तो आपको ऐसे बोलना है कि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग और जितना मैंने रीड किया है उसके अकॉर्डिंग तो अभी के लिए यही है, और 12 और 18 पर 28% अभी नहीं है, रिमूव हो चुके हैं। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले से सब हाँ में हाँ मिलाए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो। ओके, नहीं पता है तो आप देख मतलब बोल सकते हो कि आई एम नॉट श्योर बट विल चेक आफ्टर माई इंटरव्यू, बट बेसिकली जितना मेरा नॉलेज है इतना ये है। तो मतलब ये स्पेसिफिक ये सिनारियो के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, हर एक इंटरव्यू के लिए। ओके, तो जब हम श्योर है तो फर्म रहो। मैं आपको सिनारियो देती हूँ कैसे हो सकता है। जब मैं एक इंटरव्यू देने गई थी, कहाँ पे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहाँ पे जो इंटरव्यूअर था वो 50% मेरा इंटरव्यू मोस्टली ऐसा समझ लो कि होने को ही आया था, फिर भी वो ऐसे ही बोल रहा था कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हो आप, नहीं नहीं वो गलत बोल रहे हो, नहीं आपको ये चीज़ का नॉलेज नहीं है, वो चीज़ का नॉलेज नहीं है। और आई वाज लाइक कि यार सही तो मैं बोल रही हूँ, जो परसेंटेज, फिर इसके बाद में वो टीडीएस के जो हमारे स्लैब्स होते हैं, कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह के काफ़ी सारे जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उसमें कुछ चीज़ों में हाँ बोलता था, कुछ चीज़ों में मना करता था। और मैं लिटरली बहुत नर्वस हो गई कि इतना तो सब प्रिपरेशन किया है, वो फिर कैसे क्या गलत हो रहा है, मतलब मैं सब क्यों ऐसे भूल गई हूँ या क्या है। समटाइम्स हमें खुद को भी ऐसे डाउट होता है ना। तो फिर भी मैं उसको बोलती गई कि नहीं, जितना मुझे पता है मैंने प्रिपरेशन किया है उसके अकॉर्डिंग तो ये है, बट स्टिल विल चेक, ऐसे करके। और जैसे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो ही वॉज सेइंग कि नहीं नहीं आप सही थे, मोस्टली जगह पे जो जो मैं आपको बोल रहा था वहाँ पे आप सही थे, जस्ट मैं चेक कर रहा था कि अगर आप हमारी कंपनी में आओगे और आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा तो आप क्या बोलोगे, उसकी हाँ में हाँ करोगे या फिर आप आपका स्टैंड भी लोगे। ओके, तो ऐसे भी आपके साथ होगा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे आप सही हो आप आपका स्टैंड लो। ओके, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों में हमें हाँ हाँ करना है, मीन्स वो उस टाइम पे पता होना चाहिए कि हम कहाँ सही है कहाँ हम गलत है, क्योंकि प्रिपरेशन ही हम ऐसी करके जाएंगे कि हम मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमें खुद को ही आ जाएगा। ओके, फिर वहाँ पे आंसर दे पाए नहीं दे पाए, सामने वाला कभी कभी मैटर करता है, इंटरव्यूअर कैसा हमें मिल गया। ओके, कुछ तो नसीब में होता है, वो होगा, बट जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये जो चीज़ है वो समझ गए होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अकाउंटेंट अब कितना स्ट्रगल करोगे, मैनुअल वर्क छोड़ो और स्किल अपग्रेड करो। अब टाइम है एआई के साथ काम करने का और खुद का नया वर्जन बनाने का, और री इमेजिन योरसेल्फ एज एन एआई रेडी अकाउंटेंट। हमने लॉन्च किए हैं 2 कोर्सेज, फर्स्ट इज स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू एंड सेकंड इज एआईफिकेशन फॉर अकाउंटेंट। सबसे पहले हम खुद की स्किल को बूस्ट करेंगे एंड बनेंगे इंडिया के फर्स्ट सर्टिफाइड एआई अकाउंटेंट। इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा और फ्यूचर में एआई की जितनी भी अपडेट्स होगी इसी प्रोग्राम का पार्ट होगी। ये दोनों कोर्सेज को आप अलग अलग भी एनरोल कर सकते हो, और कॉम्बो अगर लेना है तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। यूज कर सकते हो कूपन कोड DIA20। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। एनरोल नाउ, सी यू इनसाइड द कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे सिनारियो बेस्ड पूछेंगे। सपोज द इनवॉइस वैल्यू इज 1 लाख एंड जीएसटी रेट is 18% and it is a within a state sale. Calculate total GST and total invoice amount. बेसिकली आपको एक सिनारियो देंगे कि मुझे एक इन्वॉइस बनाना है जो विद इन अ स्टेट है, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ओके, तो दिस इज वेरी बेसिक सा फंडा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सो विद इन अ स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। अभी देखो आपको ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्टेट, तो आपको बताना पड़ेगा कि विद इन अ स्टेट हम जो सेल करते हैं ओके उसको हम लोग इंट्रा स्टेट कहते हैं। जैसे गुजरात में ही, और मतलब मैं गुजरात से हूँ और मुझे गुजरात में ही कुछ सेल करना है तो उसको हम लोग इंट्रा स्टेट कहेंगे। अभी नाउ लेट्स कैलकुलेट द लाइक इनवॉइस अमाउंट। ओके, तो 1 लाख हमें बोला था जिसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। ओके, और टैक्सेबल ये ऐसा समझ लो बेसिक अमाउंट होती है जो हमारा 1 लाख है। अभी देखो इंट्रा स्टेट है तो CGST और SGST लगेगा, राइट। अभी जो लोग फ्रेशर है, जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे, मीन्स उनको नहीं पता है, उनके लिए मैं बोलती हूँ हमारे GST के जो रेट्स है सॉरी टाइप है वो 3 है, CGST, SGST एंड एक है वो हमारा IGST। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है कि अगर तुम विद इन अ स्टेट सेल कर रहे हो तो आपको CGST और SGST लगाना पड़ेगा, वो भी 50-50%। मतलब कि अगर 18% यहाँ पे हमारा कोई ये जो गुड्स है
ओके जैसे कि मैं लैपटॉप बेच रही हूँ 1 लाख का, तो 18% उस पर GST लगता है, तो आपको CGST में 9% और SGST में 9% करना है और फिर आपको बिलिंग करना है। तो समझ लो 1 लाख पे 18% कितना होगा, 18,000, राइट। तो आपको उसमें 9,9,000 जो है वो कर देने हैं और टोटल आपका इनवॉइस का वैल्यू इतना बनेगा। ओके तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी देखो एक चीज़ ऐसा भी होगा कि ये तो आपको काफ़ी सारे लोगों को आता होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होगा कि ऐसे कोई अलग टाइप का आपको कैलकुलेशन दे देंगे, कुछ अलग ही अमाउंट, या फिर कोई कोई भी क्वेश्चन जैसे TDS के, या फिर मुझे तो काफ़ी सारे जगह पे एक ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं जहाँ पे हमें एक्सेल की या फिर कैलकुलेटर या फिर मोबाइल यूज़ करना पड़े। ओके तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि यार मतलब मुझे तो आता तो है बट मैं कैसे पूछूं कि मुझे कैलकुलेटर, या कैन आई यूज़ माय फ़ोन फॉर कैलकुलेशंस और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें आधे लोग पूछे बिना ही उनको आता है बट वो बोल नहीं पाते हैं। ओके तो आप पूछ सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर मिलेगा तो वेल एंड गुड। ओके सो आप पूछना। तो आप इस तरीके से सबसे पहले कैलकुलेट करना, और इसके बाद में समझ लो ये तो उसने बोला था विद इन अ स्टेट है। अगर समझ लो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछते कि इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे गुजरात से मुझे महाराष्ट्र में सामान देना है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल, राइट। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला था, 3 हमारे GST के टाइप होते हैं, करेक्ट। सो इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहां पे IGST लगता है, मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके सो उस पर डायरेक्ट अमाउंट ही आता है, जैसे टैक्सेबल अमाउंट हमारा 1 लाख रुपए है और 18% यहाँ पे हमारा लगा IGST, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो IGST लगा तो टोटल हमारा अमाउंट का जो वैल्यू बनेगा वो है 1,18,000। ओके तो आपको इस तरीके से बेसिकली आंसर देना है। इसका जो आंसर है वो तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके बट सपोज अगर आपको कोई पूछा कि आप मुझे बताओ कि विद इंटर स्टेट सेल होगा तो क्या होगा। ओके तो आपको समझना है। अभी देखो इंटर स्टेट सेल जो है वो काफ़ी सारे लोग इंट्रा और इंटर में मिस्टेक करते हैं, तो शायद आप इंटर स्टेट में ऐसे याद रख सकते हो, जैसे हम कोई हमारे समाज में या गांव में किसी ने शादी कर दी इंटर कास्ट में, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि वो इंटर कास्ट में उसने शादी कर दी है, राइट। तो कैसे हम याद रखते हैं वहाँ पे, तो वो एग्जाम्पल को यहाँ पे आप सेट करना, क्योंकि इंटरव्यू में इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट भी पूछते हैं। ओके सो कुछ कुछ वर्ड है, ओके आप ऐसे बोल सकते हो जब भी इंटरव्यू में जाते हो ना, तो ऐसे नहीं कि विद इन अ स्टेट सेल कर रहे हैं या फिर वन स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आप जब भी बोलते हो तो ऐसे ऐसे वर्ड्स भी आप यूज़ करो। ये जो वर्ड्स है ना वो कैसे आप बोल सकते हो, जब भी आपको इंटरव्यू में पूछते हैं तो आप ऐसे ये वर्ड का जिक्र करो। ओके कि इंटर स्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट है तो हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो आपका नॉलेज एक शो होता है। जैसे इंग्लिश में कैसे होते हैं, काफ़ी सारे लोग बेसिक इंग्लिश बोलते हैं, राइट, और काफ़ी सारे लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमें लगता है कि यार इसका इंग्लिश अच्छा है, राइट। सिमिलर वे में हमारा फाइनेंस में भी हमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है, जैसे मैं आपको बताऊंगी आगे, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इतना आ गया होगा। सो इस तरीके के कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन मीन सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछेंगे। ऐसे बोलेंगे कि चलो मुझे एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करना है, आप मुझे कैलकुलेट करके टैली में एंट्री करके दिखाओ। ओके तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या टैली में एंट्री करना आता है, अभी मैं आपको वो नहीं सिखाने वाली क्योंकि वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, टैली हम यहाँ पे नहीं सीखने वाले, बट डेफिनेटली आपको जो बेसिक चीज़ें हैं टैली में, परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री करना, पेमेंट्स, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो हमारा टैली प्राइम का भी कोर्स है यहाँ पे यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगा, आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। वैसे आपको लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आ गई होगी। सो इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। और यस आज तक इतना ही हम सीखेंगे। आपको मैं होमवर्क प्रैक्टिस फाइल में दे दूंगी, जो भी मैंने आज सिखाया है इसके अराउंड आपको कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको प्रिपेयर करना है, वो भी मिरर के सामने। आपको ऐसा ही ज्यूम करना है कि दिया मेरा इंटरव्यू ले रही है और मैं कैसे इंटरव्यू में उनको बताता। ओके ऐसा आपको प्रिपरेशन करना है, बोल के करना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने वीडियो देख लिया और हमें पता नहीं है। मैं वीडियो आपको इसलिए बता रही हूँ ये सब चीज़ें कि आपको पहले एक बार समझाओ, इसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्या बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन भी होंगे और इसके नीचे ओके आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों ही मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपके हिसाब से फ्रेम करना है, इसके बाद में आप चेक करना कि यस मैंने बताया वो करेक्ट है कि नहीं है, और इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सभी चीज़ें वैसे आपको प्रैक्टिस फाइल में मिल जाएगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आप नया कुछ सीख रहे होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।